भारतीय दंड संहिता 1860। हेलो दोस्तों, आपका जीवन छवि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों को आज मूल विधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग परीक्षाओं में सफल जरूर होंगे। तो चलें, अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आपको उत्तर ध्यान में रखना है, आपको एक उत्तर पे फोकस करना है जो आपका वास्तविक रहेगा। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, उन ऑप्शन 4 में हमारा जो उत्तर है वो है 2 बलात्कार। आपका ये उत्तर सही है, बलात्कार। तो आपको बलात्कार के ऊपर अपना फोकस करना होगा। अगला क्वेश्चन है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? वर्मा कमीशन, राधा स्वामी कमीशन, महिला कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन। तो आपका है वर्मा कमीशन जो आपका है प्रश्न है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? तो ये है वर्मा कमीशन। ये आपका जो वर्मा कमीशन है, ये वर्मा कमीशन आपका बनाया गया। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 3 वर्षों में पारित किया गया है? निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 3 वर्षों में पारित किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो आपका जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम। तो ये आपका 3 नंबर सही है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है आपचारित किशोर, संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर और बाल अपराधी। तो जो आपका उत्तर है सही, संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर। ये प्रश्न आपका जो है आंसर आपका 2 नंबर, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको 2 नंबर आपका सही है। आगे है, लोकरिष्ट कारक वक्तव्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 504 आईपीसी, धारा 505 आईपीसी, धारा 506 आईपीसी, इनमें से चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है धारा 506 भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी, ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय कितने वर्ष तक के कारावास से होता है? 14 वर्ष, 20 वर्ष, मृत्युदंड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है
सही है 20 वर्ष। 2 नंबर आप देखिएगा 20 वर्ष, ये है आपका सही है। प्रश्न नंबर 7, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्णित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो नंबर 1 भारतीय दंड संहिता की धारा 57, धारा 75, नंबर 3 धारा 65, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है आपका उत्तर है धारा 75 भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी। प्रश्न नंबर 8, आपराधिक अभित्राश की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? नंबर 1 धारा 502, नंबर 2 धारा 503, नंबर 3 धारा 504 और नंबर 4 धारा 500। तो उत्तर है इसका धारा 503। यह आप अपने पे याद कीजिएगा, ये आपका धारा 503 ही सही है। ठीक है, आगे है आपका मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? किस धारा में दी गई है? तो आप लोगों को देखना है, ऑप्शन 4 हैं धारा 399, धारा 499, धारा 299 और धारा 499 का। तो जो आपका सही आंसर है वो है 2 नंबर धारा 499। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, मानहानि के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? धारा 400, धारा 499, धारा 500, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है, आपका जो इसमें सही मानहानि के लिए दंड किस धारा के अंतर्गत वर्णित है, तो आपका उत्तर है धारा 500। ये आपका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 11, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? नंबर 1 15 वर्ष, नंबर 2 18 वर्ष, नंबर 3 19 वर्ष, नंबर 4 21 वर्ष। जो आपका सही आंसर है वो है 15 वर्ष। 1 नंबर 15 वर्ष पे आपको हमेशा टिक मारना है। आगे है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? धारा 196, धारा 197 और धारा 198, धारा 164। ये भारतीय दंड संहिता की सारी धाराएं हैं। इसमें कौन सा सही है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि धारा 198 ही हमारा सही है। धारा 198। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? धारा 159, धारा 160, धारा 161, धारा 148। तो सही उत्तर है आपका धारा 159। यह है आपका प्रश्न जो है सही है 159। ठीक है, आगे है, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? धारा 415, धारा 417, धारा 416, धारा 420। तो आपका जो सही है, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? तो धारा 417। यह आपको याद रखना है, धारा 417। धारा 417 के अंतर्गत आपको छल की सजा का संबंध
बताया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 15, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? धारा 306, धारा 307, धारा 308 एवं धारा 409। तो आपका जो आंसर है वो धारा 306। ये आपके हो गए 15 प्रश्न। अब आपको आज हमने 15 प्रश्न बताए हैं। यह 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।